आज फिर ईरान और इजराइल आमने सामने खड़े हैं। दुनिया एक और नई जंग के किनारे पर खड़ी है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, एक ऐसा मुल्क जो अकेला है, जिस पर दुनिया की पाबंदियां हैं, जिसके पास अमेरिका या यूरोप जैसी टेक्नोलॉजी भी नहीं, फिर भी वो इजराइल जैसे ताकतवर दुश्मन के सामने डटकर खड़ा है। आज ज्यादातर मुसलमान मुल्क सिर्फ बयान देते हैं या सिर्फ तमाशा देखते हैं, लेकिन ईरान ने सिर्फ बोलने का काम नहीं किया, कुछ करके दिखाया है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान में इतना हौसला और इतनी हिम्मत आई कहां से? और उसका जवाब सिर्फ एक शख्स है, जिसका नाम है आयतुल्लाह अली खामनेई, ईरान का सुप्रीम लीडर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जो बचपन में एक आम से घर से निकला और आज पूरी दुनिया उसके फैसलों का इंतजार करती है। आयतुल्लाह अली खामनेई 1939 में ईरान के मुकद्दस शहर मशाद में पैदा हुए। उनके वालिद भी एक दीनदार शख्स थे। जब वो सिर्फ 11 साल के थे, उन्होंने फैसला किया कि वो इस्लामिक स्कॉलर बनेंगे, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। उस वक्त ईरान में रजा शाह पहलवी का सेकुलर दौर था। मॉडर्निटी के नाम पर रिलीजन को दबा दिया गया था। हर तरफ शराब, जुआ, डांसिंग क्लब खुल चुके थे, मगर खामनेई ने अपना रास्ता चुना, दीन इल्म का रास्ता। 1962 में खामनेई ने इमाम खोमेनी की इनकलाबी तहरीक में शामिल हुए। ये वही तहरीक थी जो शाह के खिलाफ थी और इस्लाम के लिए थी। उन्होंने जेल देखी, तशद्दुद सहा, लेकिन कभी रुके नहीं और मुकम्मल तौर पर इमाम खोमेनी का साथ दिया। जब इमाम खोमेनी को मुल्क से निकाला गया तो खामनेई ने उसका पैगाम पूरे ईरान में फैला दिया। 1979 में जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया, खामनेई इमाम खोमेनी के सबसे इम्पोर्टेंट साथी बनकर उभरे। 1980 में डिफेंस सेक्रेटरी बने और ईरान इराक वॉर में फ्रंट लाइन पे रहे। 1981 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर बम अटैक हुआ। एक टेप रिकॉर्डर में बम छुपाकर उनके करीब रखा गया। इस धमाके में वो बहुत ज्यादा जख्मी हुए और उनका एक हाथ भी जाया हो गया, मगर जिंदा बच गए। और फिर कहा उन्होंने, शायद अल्लाह मुझसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है। वो कभी डरे नहीं और इमाम खोमेनी का हमेशा साथ देते रहे। अली खामनेई इराक के प्रेसिडेंट बन गए। 1982 से 1990 तक उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। 1989 में जब इमाम खोमेनी वफात पा गए, सब लोग परेशान थे कि अब क्या होगा, लेकिन उस वक्त सामने आए एक सादी से जीने वाला, मुत्तकीन और दुश्मन के सामने कभी न झुकने वाला शख्स। तो उल्मा ने अली खामनेई को उनका जानशी चुना। उस वक्त उनकी एज सिर्फ 49 साल थी और वो बन गए ईरान के सुप्रीम लीडर। अली खामनेई वो लीडर बना जिसके पास ना दौलत थी, ना दुनिया की शोबाजी, बस थी तो सिर्फ ईमान, हिकमत और अज़म। उसने मुल्क की कमांड संभाली उस वक्त जब दुनिया ईरान को तन्हा छोड़ चुकी थी। इराक से जंग का जख्म अभी ताज़ा था। अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी और अंदर से भी कुछ लोग ईरान को तोड़ना चाहते थे। लेकिन खामनेई ने कहा, अगर दुनिया हमें रोकने की कोशिश करेगी तो हम खुद से नई दुनिया बनाएंगे। जब अमेरिका धमकियां दे रहा था, खामनेई ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए रखा। आज ईरान यूरेनियम इनरिच कर रहा है, सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, जहां ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने खड़ा है। सेक्शन लगती गई, लेकिन ईरान ने अपना डिफेंस, साइंस और टेक्नोलॉजी खुद बनाना शुरू की। जब दुनिया सोशल मीडिया में बिजी थी, ईरान एक साइबर आर्मी डेवलप कर रहा था जिसने इजराइल और वेस्ट के सिस्टम हिला दिया। खामनेई ना ही कोई पेरिस में रहता है, ना ही स्विस बैंक में पैसा रखता है। उसकी लाइफस्टाइल सिंपल है और अवाम उसे रहबर के नाम से पुकारती है। जब भी अमेरिका ईरान को धमकाता है तो आयतुल्लाह अली खामनेई कहते हैं कि हम इमाम हुसैन के रास्ते पर हैं और जुल्म के सामने कभी झुकेंगे नहीं। आयतुल्लाह खामनेई ने साबित कर दिया कि सच्चा रहनुमा ताकत से नहीं, जज्बे से बनता है। आज भी जब दुनिया ईरान के खिलाफ साजिश करती है तो एक आवाज उन्हें रोकती है। हमें मौत का डर नहीं, हमें जिल्लत का डर है। ये कहानी है एक ऐसी लीडर की जो वक्त के फिरौनों के सामने मूसा बनकर खड़ा है। आयतुल्लाह अली खामनेई सिर्फ एक लीडर नहीं, एक सोच है। उनका असल सफर हमें यही सिखाता है, अगर इरादा पक्का हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपको क्या लगता है, क्या आज किसी और मुसलमान लीडर में ऐसी हिम्मत और वफादारी है? अपनी राय जरूर कमेंट में दें। अगर ये हकीकत आपको इंस्पायर करे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शायद किसी और को भी हौसला मिल जाए। और हाँ, ऐसी असलियत भरी मिसालों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
मैं हूँ आपकी MK और ये है MK True Realty। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।